बनी रहे और कभी जल्दी वो टूटेगी नहीं। और मैंने 3 धागा के बारे में ये बतलाया था, प्रार्थना, वचन और उपवास। मतलब प्रार्थना करना पड़ेगा आपको, वचन भी पढ़ना पड़ेगा आपको और फास्टिंग भी रखना पड़ेगा। इन तीनों बातों को हम लोग बतलाया। किन लोगों ने बात को सुन करके अपने जीवन में लागू करेगा, करता रहेगा, मैं कहता हूं फेल नहीं होगा बल्कि हमेशा जीवंत रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? जीवंत रहेगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज अगले या पिछले संडे जब चर्च खत्म हो गया, मेरे मन में एक बात और आई। बहुत सारे विश्वासी लोगों के अंदर से भूत निकल गया, टीबी, कैंसर, लकवा, फड़का, चंगे हो गए, भूत निकल गई, बीमारी चली गई, फिर भी वो क्या हो रहे हैं? बीमार हो रहे हैं, फिर दुष्ट आत्मा आ रहा है। ये बातों को मैंने लेकर के बड़ा फिर सोचने लगा, तो मेरे मन में लगातार 2-4 दिन से संदेश के बारे में कि प्रभु कुछ ऐसा बात कर रहे थे, ये भी संदेश उनको दिया जाए कि ये जल्दी बीमार न हो, हमेशा सुख से रहे, हमेशा शांति से रहे। इसलिए आपको समझना जरूरी है, मेरा परमेश्वर धोखा नहीं देगा, मेरा परमेश्वर वफादार है, वो सहायता करेगा। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ जल्दी से। इसको हम लगातार 1 दिन 2 दिन बतला रहे, अपने मैडम को भी बतला रहा था, कुछ बहनों को भी बतला रहा था, कुछ भाई लोगों को भी बतला रहा था। एक हिरन, आप सुन रहे क्या? एक हिरन बहुत प्यासा था, जंगल में चल रहा था और उसको प्यास लगी और वो जंगल में चलते गया। आगे जाने के बाद बहुत दूर पर उसको एक बड़ा तालाब दिखाई दिया और वहां बहुत सारे पानी थे। वहां पहुंचा पानी पीने के लिए। जब उसने झुका पानी पीने के लिए तो दाहिने में क्या देखा? शेर। क्या देखा? शेर। फिर बाएं देखा तो एक शिकारी धनुष पर तीर रखे हुए निशाना दागा हुआ है हिरन को। फिर पीछे देखा तो आग लगी हुई है और आगे क्या है? तालाब है। सोचा कि अगर हम इधर जाते हैं तो शेर हमला करेगा, इधर जाते हैं तो शिकारी हमला करेगा, पीछे जाते हैं तो आग लग गई है, उसमें चल जाएंगे। तो उसने निर्णय लिया, अब तो हमें मरना ही है, तो क्यों ना हम पानी पी करके मरे। मरना ही है तो क्यों ना हम पानी पी के मरे, हम तृप्त हो करके मरे। ऐसा उसने निर्णय ले लिया। और जब निर्णय ले लिया तो जानते क्या हुआ? तभी बादल काला हो गया और बड़े जोर से बारिश हो गई। तो आग क्या हो गई? बुझने लगी। जब बारिश हो रहा था ना काफी तेज से ना, तो जो तीर धनुष पे लगा करके तैयार था ना, उसका भी थोड़ा सा पानी गिरने की वजह से थोड़ा इधर उधर क्या हो गया, ध्यान निशाना क्या हो रहा, थोड़ा हो रहा था। जो ही उसने चलाया तो वही उसने पानी पीने के लिए अपना मोड़े नीचे किया हिरन, और वो तीर चलाया, वो तीर जाके लगा शेर को। जब शेर को लगा ना तो शेर सीधे दौड़ाया शिकारी को और वो पानी पी करके चला गया। मेरे कहने का मतलब यह है, कैसो भी परिस्थिति रहे, कैसो भी समस्या रहे, अगर भरोसा यहोवा पर है जरूर बचाएगा। तो जरूर बचाएगा, जरूर आपको छुड़ाएगा, क्योंकि बाइबल में एक नाम उसको दिया गया है, असंभव को संभव करना। आप रास्ता रुक गया है वहां चिंता मत करो, मैं कहता हूं वहां पर भी परमेश्वर को धन्यवाद करो, आराधना स्तुति महिमा करो, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, बस आपका फेथ, आपका विश्वास अटल होना। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुत लोग को बीमारी से आजादी मिली,
दुष्टात्मा से छुटकारा मिला। एक बहन माता जी आई हैं, थोड़ा मैं चाहता हूँ अगस्तीपुर का चेहरा मैं देख रहा हूँ। अगस्तीपुर मेरा हाथ उठाएंगे, थोड़ा खड़ा हो जाएंगे आप। क्या हाल, आए हैं वो कि नहीं आपके मालिक? कहाँ हैं? अच्छा, कैसा तबीयत भैया? एकदम ठीक है, बोलो हालेलुया। हम घर पे नहीं थे, बस बैठिए, थोड़ी बातें बताएं। हम घर पे नहीं थे और ये मेरे घर में आए और इनको बीमारी एक दिन में शायद बता रहे थे कि 2-2, 3-3, 4-4 बार आता था और गाज फेंकने लगते थे, आंख उलट जाता था, हालत एकदम खराब हो जाती थी। तो इन्होंने, ये लोग विश्वास करते हैं लेकिन कहाँ करते ये नहीं बता रहा, लेकिन ये लोग आए, मिले, हम तो नहीं मिले, मिसेज से मिले, प्रार्थना किया, फिर लोग चला गया। साथ को फिर हम जब आए सेवा करके तो फिर लोग आए, तो इन्होंने बोला एक जन आए हैं, तो मैंने देखा बोला अच्छा कौन है, मैं सब पहचानता हूँ। उन्होंने अपनी समस्या बताने लगे, मैं बोला चिंता मत करिए, यहोवा जोरावर आपके साथ रहेगा। और रात का समय था, हम भी थोड़ा थका हुआ आए थे और उसके बाद हम तुरंत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना किए। हमें बोला जाओ आज से चंगा रहेंगे। रात अपने माटी में शायद उनका रिलेशन था या रुके थे, फिर सुबह आए। सुबह मैंने बोला कोई दिक्कत हुआ? बोला नहीं। आप बोले हम घर जा रहे हैं। बोला चले जाओ। प्रार्थना हुआ और मुझे लगता है 1 हफ्ता के बाद फिर लोग आए हैं और बतला रहे हैं बिल्कुल चंगे हैं। कौन किया भैया? यीशु मसीह, बोलो हालेलुया। अगर यीशु जिंदा नहीं होता ना तो ये मंडली मूर्खों की मंडली होती। यीशु जिंदा नहीं होता ना तो ये मंडली मूर्खों की मंडली होती है। यीशु हमारा जिंदा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चंगे हो गए हो, चाहे वो कोई बीमारी हो, टीबी हो, कैंसर हो, लकवा हो, फरका हो, रसौली हो, गांठ हो, शरीर, जो भी दुष्टात्मा से समस्या जितनी भी हो, अगर आप चंगे हो गए हो तो आज मेरी यही दुआ है, आज यही मेरा वचन है, अब आगे को बीमार न रहे, स्वस्थ होकर के यीशु मसीह के पीछे चले। यही आज के मेरा क्या है संदेश है और इसको मैं आपको बीच में रखना चाहता हूं और जल्दी से आइए हम लोग देखेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं। बोलो हालेलुया। आप सेम नहीं, आप बदल के जाने वाले हैं। लेकिन जो लोग बात को नहीं मानेंगे वैसे ही रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग मत भरम में मत पड़ेगा कि नहीं खाली हम जाएंगे, पास्टर जी खाली हाथ रख जाएंगे चमत्कार हो जाएगा। हो सकता है, प्रभु का धन्यवाद हो जाएगा, लेकिन फिर समस्या आ जाएगी। लेकिन आज कहना प्रभु पास्टर जी के हाथ तो जरूर आए, लेकिन खुदावन तेरा हाथ जरूर आए, तो मुझे छुए। आइए, जो भी संदेश हमको दिया है प्रोफेसर, मैं उसको लिखा हूं, मैं आपको बीच में रखना चाहता हूं। आइए पढ़ें लूका 17 अध्याय का 11 से लेकर के 14 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 11 से लेकर 14 तक पहले पढ़िए। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय से 10 कोढ़ी मिले। कितने कोढ़ी मिले? 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर, अब कोढ़ी लोग दूर खड़े, क्योंकि कोढ़ी को अलाउ नहीं है मनुष्यों के बीच में रहे, कोढ़ियों को बाहर रखा जाता था, गांव से बाहर रखा जाता, क्योंकि कोढ़ एक ऐसा बीमारी था कि वो बाहर दिखाई देता था, स्किन में ऊपर वाले भाग में वो दिखा रहता था, मवाज आती थी और बदबू आ रहा था, और वो ऐसा बीमारी है कि जब कोई छूता है तो उसको भी हो जाता है, इसलिए उसको बाहर रखा जाता था। लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा आई कि हम लोग अपने घर को, पत्नी को हो या मामी को हो या पापा को हो या अपने गांव के लोगों को हम देख नहीं रहे, न रिश्तेदारों को देख रहे हैं, लोग तो अपने घरों में हैं, लेकिन हम लोग कहाँ हैं? ऐसी जगह। तो ये लोग 10 कोढ़ी मिले। आगे उन्होंने दूर खड़े होकर, लेकिन उन्होंने पास नहीं, दूर खड़े हो करके ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। ओ बोलो हालेलुया। हम पर क्या कर? ये दया शब्द जो है ना सबके लिए नहीं है। हालेलुया। ये दया शब्द सबके लिए
अरे बहुत करेंगे तो आपको 1 2 दिन 3 दिन बाद के चलो 1 महीना तक खाली दया कर सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर करने वाला है। दया करने वाला कोई मनुष्य नहीं है। दया शब्द के लिए क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर हमेशा क्या करता है, दया करता है। आज दया नहीं किया करता तो हम लोग सुबह का प्रकाश नहीं देखते, आज दया नहीं किया होता तो हम लोग आज यहाँ पर बैठते नहीं। ये परमेश्वर की दया है। जब मैं शुरू में प्रभु में आया तो मैं बहुत एक गीत गाता था, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, तेरा धन्य तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं मैं जिंदा। बोलो हालेलुया। ये गीत मैं पहले खुद गाता था। इसलिए दया करने वाला से बोले, हे प्रभु मुझ पर दया कर। आगे उसने उन्हें देखकर उसने उन्हें देख करके, बट यीशु मसीह उन्हें देख करके कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। याजकों का मतलब जो गांव के चाहे मुखिया हैं या जो ठहराया गया है मूसा के व्यवस्था के अनुसार, तो जो रद्द करे हैं तो अब जाओ तुम लोग क्या करो, वहां दिखाओ। और जाते ही जाते, अब सुनो, यहाँ पे ना प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया है, ना उन पे हाथ रखा, बल्कि यही बोला जाओ याजकों को, अपने मुखिया को क्या करो, जो ठहराया है जाकर उसको बताओ, दिखाओ तुम्हारे लिए क्या किया। तो जाओ आगे चले गए, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। जाते रास्ते में वो लोग क्या हो गए, 10 कोढ़ी क्या हो गए। ये कहानी नहीं है मेरे प्रियो, ये सच्चाई है। और जाते जाते वो लोग क्या हो गए, एकदम शुद्ध हो गए, मतलब एकदम फिट हो गए, एकदम ठीक हो गए। तब आगे, तब उनमें से एक यह देखकर एक ने ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ। ओ हालेलुया, मैं क्या हो गया हूँ, चंगा हो गया हूँ। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता, परमेश्वर का बड़ाई करता हुआ, बोलो हालेलुया। रास्ते में गया, चंगाई पा गया, और वहां से जो चंगाई पा गया था ना, वो वहां से ऊंचे सबसे हालेलुया स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हुए क्या कर रहा है, वापस और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। यीशु मसीह को क्या करने लगा, धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, अब ध्यान सुनिएगा, मेन पॉइंट पकड़ने वाला हूं। इस पर यीशु मसीह ने कहा, क्या दसों शुद्ध नहीं हुए, 10 चंगा नहीं हुए हैं, तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ? तब उसने उससे कहा, प्रभु कह रहा है, क्या वो 10 नहीं ठीक, फिर वो 9 कहाँ है? यही आया, और कहाँ है 9 कहाँ है? इस पर वो तो धन्यवाद कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठकर चला जा, तू चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया है। मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं एक बात इसमें से सोचा कि प्रभु तो चंगाई मिली गई थी उसको, रास्ते में ही चंगा हो गया था, फिर आया, धन्यवाद किया, स्तुति महिमा किया, फिर दोबारा यीशु मसीह क्यों बोल दिया, जा तेरे विश्वास ने। क्या चंगा नहीं हुआ था? चंगा तो हो गया था, एकदम फिट हो गया था, लेकिन फिर दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने बोले अपने मुंह से, जा तेरे विश्वास ने तुझको। इसका मतलब कि जब वो शुरू में आए थे तो उसका स्किन प्रॉब्लम, कोढ़ की बीमारी ठीक हो गई थी। जब दोबारा आए धन्यवाद करने के तो उसके आत्मा का भी चंगाई। चलो विश्वासी लोग, आप चर्च में आए, आपको बीमारी ठीक हो गई, भूत प्रेत का, टीबी, कैंसर
कैंसर, लकवा, फरका, रसौली, गांठ का ठीक हो गए, दुआ से ठीक हो गए, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। आपका कर्तव्य बनता है, ऊपर से तो मैं चंगा हो गया हूँ, अब धन्यवाद करूंगा, स्तुति करूंगा, महिमा करूंगा, संडे चर्च में आऊंगा ताकि मेरा हृदय भी क्या हो जाए, आत्मा की चंगाई बहुत जरूरी है। और आत्मा में चंगे हो गए तो मैं कहता हूँ पूरे शरीर से हमेशा चंगे रहेंगे। इसलिए यीशु ने कहा, आज बहुत सारे लोग हैं, अब क्या बताऊं, बहुत कुछ होने के बाद वो चर्च में दिखते नहीं, उस नाव की तरह चले गए। और बाइबल में फिर नाव का जिक्र नहीं आया है, उसका नहीं आया कहोगे। इसका मतलब वो ठीक तो हो गए, फिर बीमार होकर मर गए होंगे। बोलो हालेलुया। लेकिन बार बार जो धन्यवाद करेगा, महिमा करेगा, आगे कहता में आ जाएगा, अब वो मरने वाला नहीं, अब यीशु के संग रहने वाला होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाहरी बीमारी और अंदर की बीमारी यीशु दोनों ठीक करता है। आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई। अगल बगल आपकी जो सो रहा है थोड़ा सा चंगाई मिस न करे। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है जा तेरे, यहां नहीं लिखा मेरे, प्रभु कहता तेरे, इसका मतलब आपके विश्वास के द्वारा होता है। जो मुझे सामने देता है, जो विश्वास देता है, उस विश्वास से जो मुझे सामने देता है, बहुत कुछ कर सकता हूं। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। अगर आज समझ में आ गया तो भूत घर में नहीं, बीमारी कहां, क्योंकि मैं नहीं बता रहा, प्रभु ने बोला अगर मेरा बात को सुनो, तन मन से चलो, बात को सुनो, आगे कैसा में आ जाओ, तो जितने मैंने भेजे थे लोग मिस्र देश में, एक भी आपके ऊपर नहीं आ गए, क्योंकि आप धन्यवाद करने वाले आ गए। इसलिए आपको सावधान होना है। इसलिए संदेश में दे रहा हूं कि फिर बीमार ना हो, क्योंकि इस मसीह के चले लोग बीमार वो चंगाई पाए, अगर पा गए तो फिर उसके बाद चंगा करने वाले हो गए। वो डॉक्टर जबरदस्त डॉक्टर हो गए, वो फेल होने वाले नहीं। बोलो हालेलुया। एक वचन और पढ़िए, मैं थोड़ा उसको संदेश उठा के कराऊं कि पढ़िए एक वचन और। यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ उसको दोनों चला गए। अपन मरकुस 5 अध्याय का 30 से लेकर 33 पद तक, मरकुस 5 अध्याय 30 से 33 पढ़िए। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। क्या निकली है? मुझ में से। ये घटना आप जानते हैं कि एक स्त्री 12 साल से क्या थी, बीमार थी, बड़े पैसा खर्च कर डाली, बड़े इधर उधर जाकर के अपना सब कुछ कर डाली, पैसा भी खत्म हो गया, रोग क्या होता गया, बढ़ता गया, ठीक नहीं हुई। लेकिन बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे ऊपर नीचे तो लिखा है यीशु मसीह की चर्चा सुनी और सुन करके वो आई और ये विश्वास कर ली कि मैं प्रार्थना भी नहीं करवाऊंगी, बात भी नहीं करूंगी, केवल जाके यीशु मसीह के जो दुपट्टा है उसी को छू लेंगे, मैं क्या हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने क्या किया कि वो विश्वास के साथ गई, यीशु मसीह के दुपट्टे को छुई और वो तुरंत क्या हो गई, चंगी हो गई। वो अपने देह में जान ली कि मैं चंगी हो गई, उधर यीशु भी अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। आगे और भीड़ में पीछे फिरकर यीशु, क्योंकि पीछे से किसी ने पीछे छुआ था और यीशु मुझे पीछे घूम करके पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ। धन्यवाद, हालेलुया। आज बड़े बड़े लोग हैं, तमाम करके बाबा लोग भी हैं, उनके वस्त्र को छू लो, पता नहीं चलेगा कौन छुआ है, लेकिन यीशु मसीह के दुपट्टे छूने से पीछे घुमा था, किसने मुझे छुआ है। आगे उसके चेलों ने उससे कहा, हालेलुया, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। बोला हालेलुया। ट्रेन में अगर बैठ जाए, बस में बैठ जाए, धक्का मुक्कम चल रहा है, पता लगा कि जेबा कट गई, पता ही नहीं चलता। बहुत ऐसे सुनने को मिलता है, कब क्या हो गया पता ही नहीं चला, लेकिन इतने भीड़ में धक्का मुक्का चल रहा है और ये तो कह रहा मुझे किसी ने। आज इतना भीड़ है ना, आज इतने भीड़ में यीशु को छुएगा ना, प्रभु कहेगा सामर्थ निकलेगी।
जितने लोग उसको छुएंगे उसके प्रभु यीशु मसीह के अंदर हसामत क्या हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ यीशु मसीह के जीवन से या यीशु मसीह के अंदर से 24 घंटा लगातार सामत निकल रही है। बस आपको छूने की जरूरत है, आपको छूने की जरूरत है। जो नहीं छुएगा वो इधर से खाली भटकेगा। छूने की जरूरत है। आगे तब उसने उसे देखने के लिए केवल लोग तो बोले भीड़ लग रहा, प्रभु धक्का मुक्का चला, लेकिन प्रभु इसमें से पीछे देखने के लिए जिसने एक काम किया था, किसने काम किया था, चारों ओर दृष्टि की, चारों ओर क्या किया, दृष्टि किया, मैंने देखने लगा। तब वो स्त्री यह जानकर की मेरी कैसी भलाई हुई है, मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती हालेलुया, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर, क्योंकि अलाउ नहीं था ऐसी महिलाओं को बीच में समाज में जाने का अलाउ नहीं था उसमें, जो नियम था लिखा शरीयत में मूसा के। लेकिन ये हिम्मत जुटा के गई, जब चंगी हो गई वो सोची कि इतना ही में काम हो जाएगा, धीरे से हम निकल लेंगे, लेकिन इसे जान गया और उसको जब बताने लगा तब वो डरते हुए कांपती हुई, अब उसके दिल में रहा नहीं गया और वो बोली अब हमें बताने की क्या है जरूरत है। डरती हुई कांपती हुई गई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। अपने दिल की हाल कैसे बोला। आजकल विश्वासी लोग ना झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। लेकिन ये विश्वासी मैं कहूं कि चंगी हो गई तो बढ़िया थी, जो कुछ बता एकदम सच अपने दिल का हाल सच बताना। अब आगे बढ़िए, क्या लिखा है? उससे कहा, तब यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास चंगी से पहले ही हो गई थी, फिर प्रभु का तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया है। आगे कुशल से जा। अब कैसे जा? कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से क्या रहा? अब बचना, फिर बीमारी नहीं आएगी। अगर तू बात को मान लेगी तो अब यह बीमारी तुझ पर आने वाली नहीं है, क्योंकि अब तू कुशल से जा। कुशल से जाने का मतलब है अब मेरी बात को मानो। सुने आप यहाँ पर है लोग। प्रभु यीशु मसीह ने जब बोल दिया, ये गवाही दे दी, बोले तब तो हमेशा के लिए तू क्या रहेगी? चंगी रहेगी। अब तेरे विश्वास ने तुझको क्या कर दिया है? चंगा किया है। इसका मतलब बाइबल में कई जगहों पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया, जा तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। वहां नहीं लिखा जा मेरे विश्वास ने। क्यों बोला तेरे विश्वास ने? क्योंकि बिना विश्वास प्रसन्न करना उसे अनहोना है। जिसको ये विश्वास है कि वो है तो अपने आने वाले को, अपने खोजने वाले को प्रतिफल जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और वही परमेश्वर, वही इस मसीह आज यहाँ पर भी है। इसलिए हमने गाया था, मेरे यीशु की हजूरी है यहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ, मेरे यीशु की हजूरी है यहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ, उसे छोड़कर जाऊं मैं कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ, उसे छोड़कर जाऊं मैं कहाँ, मेरा जिंदा मसीहा है यहाँ, मेरे यीशु की हजूरी है यहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। हालेलुया। तो बाइबल में कई जगहों पर यह शब्द लिखा हुआ है कि जा तेरे विश्वास में तुझको, कई जगह पर लिखा है। भूत निकल गया, बीमारी से चंगी हो गई, और समस्या हो गया, सेवक चंगा, बहुत जगह पे लिखा हुआ है। लेकिन एक वचन और पढ़िए, यूहन्ना 5 अध्याय का 13-14 पढ़िए। यूहन्ना 5 अध्याय का 13-14। परंतु जो चंगा हो गया था, क्या हो गया था? जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वह कौन है। हालेलुया। ये बंदा 38 साल से
एक कुंड के जगह पर जो रसोई में 5 फाटक था वहां बैठा हुआ था। चंगाई की खोज में 38 साल तक ये गुजार दिया, ठीक नहीं हो पाया। यीशु मसीह के भी उम्र से ज्यादा उम्र है इसका, और वो आया, यीशु मसीह आया और उससे बोला क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने बोला हे प्रभु कोई है ही नहीं कि मुझे उठा करके पानी में डाल दे, जब सब कुछ खिलाते तो उठा के डाल दे, कोई नहीं है प्रभु। लेकिन प्रभु ने उसे क्या बोला? उठ और चल। फिर वो बंदा उठा और चलने फिरने लगा। बल बताती है कि भीड़ में उठा और चल दिया। प्रभु का धन्यवाद नहीं किया, लेकिन एक बात जरूर था कि वो जब चला गया ना तो कुछ दिन के बाद प्रभु से मिला। तो वो कहाँ मिला? मंदिर में, यानी भवन में, वहां गया था वो धन्यवाद स्तुति महिमा करने के लिए। मंदिर में मिला, फैमिली का मंदिर में मिला, भवन में मिला, छत में मिला। तब प्रभु इस मसीह ने उसे कहा, पढ़िए फिर से, परंतु जो चंगा हो गया था, जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था, वो नहीं जानता था वह कौन है। मतलब वो मिला ही नहीं इस मसीह की कौन है, कैसा है, तो यहाँ से कहा कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु मसीह को फिर वो कहाँ मिला? हो सकता है 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, यानी उसके बाद वो मंदिर में मिला, भवन में मिला। यीशु ने उससे कहा, बोलो हालेलुया। अब वो उसको क्या पता, वो तो जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, रुको, मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो मैं समझ में आया प्रभु यीशु मसीह उससे खोजने के लिए गया, उससे मिलने के लिए गया। क्योंकि अगर आज उसे नहीं मिलता, नहीं बोलता ना, तो फिर वो गलती कर देता, फिर वो समस्या में आ जाता। इसलिए प्रभु खोजने गया, और वो तो नहीं पहचानता है कौन मुझे चंगा किया है, कौन है, लेकिन यीशु ने उसे पहचान करके कहा, देख तू चंगा हो गया है। हालेलुया। अरे तू चल फिर नहीं पा रहा था, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। लेकिन ये बातें बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह को जाके मिलना पड़ा कि देख अब फिर से गलती मत करना। नहीं बताया होता तो शायद गलती करता, लेकिन प्रभु जाया, मिला, का देख भाई ठीक तो हो गया है, लेकिन अब दोबारा गलती मत करना। कहीं ऐसा ना हो दोबारा गलती करेगा तो ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति क्या हो जाएगा? पड़े। फास्टिंग में आप लोग अभी भी मैं साइलेंट होने की आवाज नहीं आया। ये पूरी ताकत ना परमेश्वर के सेवा में खर्च कर दो। एक औरत ने पूरा वो किसी ने पूछी नहीं, बोले बाप रे बाप, मुझे क्षमा मिला है, मुझे छुटकारा मिला है, अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। वो गई, न्योता भी नहीं दिया गया था, समान के घर में चली गई, जिसमें बुलाया था, वो जा करके तुरंत पहुंची और यीशु मसीह के चरणों में गिर करके इतर उतर करके अपने आंसुओं के साथ बालों से क्या करने लगी? पोंछने लगी। बोलो हालेलुया। पोंछने लगी, बोला कि मेरा बाल, स्त्रियों का बाल जो है शोभा देता है, सुंदर है, और उसने कहा ये भी इसमें यीशु मसीह के काम आ जाए। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वचन के द्वारा, अब आप चंगे हो गए हो, बहुत सारे लोग चंगाई पा गए हैं यहाँ पर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बहुत लोग शिफा पा गए, छुटकारा पा गए, चंगाई पा गए। लेकिन चंगाई पाने के बाद आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? नशा छूटा नहीं, नशा कर रहे हैं, गाली छूटा नहीं, गाली दे रहे हैं, बहुत सारे अभी उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं। और ऐसे करने वाले को मैं कहना चाहता हूँ वो हमेशा के लिए ठीक नहीं रहेंगे, फिर बीमार रहेंगे। ऐसा अगर करने वाला रहेगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और वही वो परेशान हो रहे हैं, वो छुटकारा पा करके भी फिर बीमार हो जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु के पास आए तो मैं तो ऐसे कहता हूँ, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया, इसका मतलब 100% में 75% आपको चंगाई मिल गई है। बचा कितना? 25% और 25% अब कहता है जा तेरे विश्वास में। हम लोग परमेश्वर के बात को नहीं मानते हैं, नहीं आज्ञाकारिता में आते हैं, नहीं पवित्रता में आते हैं,
और न आने के कारण में विश्वासी बार बार क्या रहता है। कुछ लोग तो टपक गए, कुछ लोग तो छोड़ दिए, कुछ लोग तो कुछ न कुछ हो गए। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, आज आप चंगाई पा चुके हैं, बीमार ना हो, हमेशा चंगे रहे, तो आज एक काम करना है आपको। बोलो हालेलुया। आज एक काम करना है और एक काम यही है, आज प्रभु जो कह रहा है उसको हमें मानना पड़ेगा। कितने लोग मानने के लिए तैयार हैं? सब। अभी बात तो मैं दुआ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब आप दुआ करना शुरू कर देंगे तो हम तो बोलेंगे बंद करेंगे हम दुआ। मेरे पास बंद कर, हाँ बंद करेंगे ना, खाली हम दूसरे के लिए करेंगे। आप तो टाइट हो गए ना आप दुआ करने वाले। ओ हालेलुया। सबने हाथ उठाया था, बोलो हालेलुया। और ये हाथ हमें नहीं दिखाए हैं, यीशु को। और यीशु को सही से दिखाए हो तो करना, नहीं तो फिर वरना वो वाला जो है जहां तो नहीं उठाता है वो वाला भी है, वो भी है पीछे पीछे। हालेलुया। इसलिए आप समझो, इसका मतलब मैं आपको ये शिक्षा देना चाहता हूँ, चंगे हो गए हो आप, एकदम बढ़िया से हो गए, अब आप धन्यवाद करो और प्रभु के बात को मानो, एकदम चंगा रहो। आप कब तक वो करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर इसको अपना लिया आज ना, आप कुछ नहीं, सेम नहीं बदलता जाने वाले। तो हालेलुया। क्या है कि आपको मानना है, करना है, वो उसको आज मुझे जो मिला हुआ क्या करना है आपको, पढ़ने जल्दी से। अब एक चीज मैंने दिखा करके मैं बोला अब चंगाई मिली है, अब एक काम आपको क्या करना है, वो कौन सा काम है, पढ़िए। गलाती 5 अध्याय 16 से स्टार्ट करिए। गलाती 5 अध्याय निकालिए। पर मैं कहता हूँ, हालेलुया। प्रभु के महान सेवक पौलुस भी लिखते और कहते हैं, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। अनुसार भैया, अब मैं नहीं वचन बता रहा है कि अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक सेवक होने के नाते मैं भी कहना चाहता हूँ, एक बात यह है कि अब पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे। बोलो हालेलुया। वो चुप है जाने के, आप बोलो। हालेलुया। एक बात है वो करना है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। क्या करो, अनुसार चलो। तो तुम शरीर की लालसा, शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इसका मतलब कैसे चलना है, पवित्र आत्मा के अनुसार। पवित्र आत्मा जैसे कहता है अब वैसे आपको चलने की क्या है। आप बोलेंगे पास्टर जी हम तो शरीर में चलते हैं, पवित्र आत्मा को कहाँ देख रहे हैं कि चलेंगे। हालेलुया। आप बोले पास्टर जी हम पवित्र आत्मा को देख ही नहीं रहे, तो पवित्र आत्मा के अनुसार कैसे चलेंगे। हम तो शरीर में चल रहे हैं, शरीर में देख रहे हैं, और पवित्र आत्मा पे सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा की आवाज कैसे सुनोगे। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप चोरी करने के लिए जा रहे हो तो पवित्र आत्मा बोलेगा चोरी करना। कौन बोलता है ये, पवित्र आत्मा बोलता है। आपका मन कर रहा है कि हम चले गए कहाँ, गलत करने के लिए, नशा करने के लिए, दारू पीने के लिए जाए, तो पवित्र आत्मा बोलेगा मत जाओ मत जाओ मत पियो। इसका मतलब ये आवाज किसकी है, पवित्र। ये आवाज किसकी है, आपके अंदर ही है। पवित्र आत्मा कहेगा, बोलेगा, सुरती बीड़ी नशा हत्या चोरी व्यभिचार करने वाले को पवित्र आत्मा बोलेगा मत कर। और अगर मत कर जो कहता है 263 पीछे तो पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हो। सही
इलाज कर रहा हूँ। आज का वचन आपको परमानेंट इलाज करता है। समझ गए तो मैं कहना चाहता हूँ फिर समस्या नहीं रहेगा, समस्या को हराने वाले आप खड़े हो गए। नहीं समझेगा तो हर सामने आना पास जी, जब तक जिंदा रहेंगे हाथ रखेंगे। तो ध्यान देना, इसलिए मैं चाहता हूँ ये मेरे मन में बड़ा खेदित होकर तो मैं कई बार सोचा बाप रे बाप इतने बड़े बड़े चमत्कार हो गए, चंगे हो गए, लेकिन फिर ऐसा क्यों है? लोग परेशान है, समस्या। आज मैं ये संदेश को देना चाहता हूँ। हालेलुया। कुछ लोग सो रहे हैं, उनसे क्या मतलब है? बोलते जाइए पास्टर जी, ये तो आपका जिम्मेदारी है कि संडे लिए है, जिम्मेदारी चिल्लाइए। जो तूने सीखा है उन्हें बताओ। पवित्र आत्मा की आवाज सुनना है। आप एकदम रात में भोर में उठ करके आप बोले आप मत होगा तो मत करो, गेहूं कमाने का मन करा मत करो, मत करो। ये पवित्र आत्मा की आवाज समझाने के लिए बोला, उदाहरण के तौर पर समझ जाइए और सावधान हो जाइए। बोलो हालेलुया। ये दोनों विरोध में है। थोड़ा पानी पिला दीजिए, पानी पिला के रखिए। समझना है, पवित्र आत्मा काम करे और देखो काम करेगा। अभी नहीं अभी देखो। बोलो हालेलुया हालेलुया। भैया आगे बढ़, जल्दी आगे बढ़। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, व्यवस्था के अधीन न रहे। ये व्यवस्था मतलब ये व्यवस्था जो है मनुष्य की बनाई हुई नियम है, उसके अधीन आप नहीं है। बोलो हालेलुया। क्योंकि आगे लिखा है शरीर के काम तो क्या है? प्रकट है। क्या है? प्रकट है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। क्या चीज? व्यभिचार। क्या चीज? व्यभिचार। रुको, थोड़ा सा कुछ बच्चों को थोड़ा सा मैं समझाना चाहिए, और ताकि आज अगर जो जान गया ना तो लोग सोचे दूसरा आगमन ये वाला प्रभु आने को तैयार है। तो आज मैं चाहता हूँ कि आज इस बात को जानिए और हमेशा तैयार रहिए, प्रभु आपको लेने आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ लिखा है बेबी, नंबर 1 पे लिखा है बेबीचार मत कर। हालेलुया। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा कहता है तो उसकी बातों को क्या करिए? सुनिए, और केवल सुनिए नहीं मानिए। नहीं तो पौलुस जी एक जगह और लिखते हैं, इब्रानी 3 अध्याय का 7 पद में, इब्रानी 3 अध्याय के 7 पद में, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज तुम उसका वचन सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो। भाई बहनों, जितने भी गलत काम करने वाले, आप गलत का नाम बता दिए हैं, अगर ऐसे वाले हो तो आज आप जब सुन रहे हो परमेश्वर का वचन तो अपने हृदय को कठोर मत करो। चंगाई पा के मिस्र देश से निकल के आए थे, बहुत चंगाई पाए थे दुनिया में, उतना चंगाई उतना चमत्कार नहीं कोई देखा था, लेकिन वो लोग जंगल में क्या हो गए? मर गए। 20 साल के ऊपर जितने थे सब मर गए। चंगाई मिली, धन दौलत मिला, सब कुछ मिला, 40 साल तक परमेश्वर फ्री में खिलाया पिलाया, लेकिन वो बात को नहीं माने, परमेश्वर की आवाजों को नहीं सुने, परमेश्वर के चमत्कार का बड़ा नहीं किए, वो कुड़कुड़ाने लगे, खाने पीने के चक्कर में रह गए, और सबके सब क्या हो गया? और ये पौलुस जो लिख रहे हैं, दोहरा रहे हैं हमको और आपको, कह रहे हैं अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनो तो अपना मन कठोर ना करो। एक मतलब पवित्र आत्मा कह रहा है कि उसके अनुसार चलो तो शरीर की क्रिया को मार डालोगे, और तो शरीर की क्रिया को मार डालोगे तो मैं कहता हूँ आप पवित्रता में आ जाएंगे, आप आज्ञाकारिता में आ जाएंगे, आ जाएगा पवित्रता में, आ जाएगा आज्ञाकारिता में। बेविचार, और मेरे ख्याल से ये वाला जो पहला लिखा है बड़ा ही डेंजर। बेविचार का सबसे बड़ा अगर कुछ है तो मेरे ख्याल से वो है मोबाइल। मेरे ख्याल से
रहेगा। ये व्यभिचार का बहुत बड़ा एक हथियार है। अच्छे से जो इस्तेमाल कर रहा है तो प्रभु से ब्लेस करेगा। लेकिन मैं बताता हूँ ये मोबाइल बहुत खतरनाक है। ये पहला मैं बताना चाहता हूँ, ये है मोबाइल के द्वारा बहुत सारे चीजें ऐसे हैं जो हमें लेके जा रहा है उधर की तरफ। माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। रात को हम जो है 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक मोबाइल क्या कर रहा है, पीछे पीछे चल रहा है। सही बेविचार। और मैं कहता हूं बेविचार से क्या करो, भागो। अगर नहीं भागे तो मैं कहता हूं आप मुझसे प्रार्थना करो। तो पास्टर जी मैं बेविचार उठाता हूं, मैं कहता हूं प्रार्थना नहीं बचा पाएगा। बोलो हालेलुया। प्रार्थना नहीं बचा पाएगा। घर जाके आप पढ़ लेना। अगर बेविचार से बचना है तो छोड़ करके भागना है, और जो छोड़ करके भागेगा उसको दर्शन का परमेश्वर पूरा करेगा। उसके दर्शन का परमेश्वर पूरा करेगा। यूसुफ अगर नहीं भागा होता तो उसका दर्शन पूरा नहीं होता। लेकिन यूसुफ क्या हुआ, क्या हुआ? हालेलुया। कुछ लोग जो नहीं बोले वो भी तो बोल दो हालेलुया। वादा करके आए हैं फास्टिंग में बोलेंगे नहीं। पास्टर जी बाद में बोलेंगे तो हीलिंग करना तब बोलेंगे हालेलुया। आज जो समझ गया जिंदगी बदल जाएगी, नहीं समझा तो आना हर संडे प्रार्थना करेंगे भैया, जब तक जियत रहेंगे तब तक। हालेलुया। नहीं तो फिर जाके दूसरे से करवाना क्या करेंगे, ही नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। काश यीशु हाथ रखते, काश यीशु सेवा शुरू कर दे। मैं तो कहता प्रभु हमसे सेवा नहीं होगा, अब मेरी सेवा में तू सेवा कर। टेंशन दे दीजिए यीशु मसीह को। हालेलुया। यीशु मसीह काम तो करे, यीशु सेवा करेगा, मजा आ जाएगा। इसलिए भागो। यूसुफ क्या था, कपड़ा छोड़ के क्या किया, भागा। अगर भागा नहीं होता तो प्रधानमंत्री नहीं बनता, जो दर्शन था उसका पूरा नहीं होता, इसलिए वो भागा। और मैं आज कहना चाहता हूँ सेवक होने के नाते, जितना यहाँ बैठे हैं लड़के लड़कियां, चाहे जितने चाहे औरत जो भी बैठे हैं, मैं कहता हूँ आज आपके जीवन में अगर व्यभिचार वाली बातें हैं तो वहां से छोड़ के क्या करो, भागो। आगे दर्शन परमेश्वर पूरा करेगा। नहीं तो फिर आप कितना प्रार्थना कर लो, कितना फास्टिंग कर लो, कितना ज्ञान रख लो, अगर व्यभिचार से नहीं भागे आपके दर्शन पूरा नहीं होगा। इसको लिख लेना आप। कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी रोजे रखो, कितना भी ज्ञान रखो, आप अगर व्यभिचार से नहीं भागे दर्शन पूरा नहीं होगा। अगर भाग गए तो मैं कहता हूं यूसुफ की तरह दर्शन पूरा होगा। इसलिए पौलुस लिखते हैं शरीर के काम तो प्रकट है देवी, और सबसे ज्यादा ये चल रहा है। सही सही, अरे बोलो सही। फिर आपको समझना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। भागा यूसुफ, भागा प्रधानमंत्री बना। सिमसोन भागा नहीं, वो मारा गया। सिमसोन क्या हुआ, भाग। उसको समझ यार ये दलीला हमसे दलाल कर रही है, हटना चाहिए उसे, लेकिन हटा नहीं। 3-3 बार ने पहचान लेना चाहिए कि भागा नहीं, बल्कि शादी के लिए भी तैयार हो। एक जगह तो शादी के लिए तैयार हो गया, एक जगह तो बहुत कुछ कर लिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ घर पे जाके पढ़ना, वो नाजुक था और सिख था, एकदम पावरफुल था, उसके जैसा कोई नहीं है। आप पढ़ लेना उसकी कहानी। लेकिन वो भागा नहीं, भाग गया होता तो बोलो हालेलुया। लेकिन भागा नहीं, घर पे जाके पढ़ना। उसकी दोनों आंख खोल दी गई, बांध दी गई, ताल कटवा दिया, सामर चली गई। वो राजा चुना गया था, नाजुक था फेक से। अगर भाग गया होता तो आज तो और उसका नाम ऊंचा होता। तो मेरे कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, शरीर के काम प्रकट है। नंबर 1 क्या है, व्यभिचार। और व्यभिचार से मैं कहता हूँ, मैं क्या सिखा रहा हूँ, आप बीमार ना हो, आप हमेशा चंगे रहो, आपका दर्शन पूरा हो। आप हमेशा हमेशा आके संडे गवाही दो, सर मैंने ये किया, मैंने वो हो गया, मैंने ये हो गया। आप गवाही तरीके से आ रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक काम करना है पवित्र आत्मा की अगुवाई में।
पवित्रात्मा जो कहता है उसे चलना है, नहीं तो कुछ भी काम आएगा नहीं, आपका दर्शन वही रह जाएगा। एक बार भाई बिमले हमसे बतला रहे थे, प्रभु के एक महान सेवक बिली ग्राहम शायद की बेनी हिल, उनके जीवन में कुछ बात थी। कौन था? बेनी हिल की बेनी हिल, उनके जीवन में कुछ था। बेनी हिल कहता था, पुकार प्रभु मैं भी चाहता हूँ ये चमत्कार हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए। जानते हैं प्रभु ने बोला क्यों नहीं चमत्कार होगा, क्यों नहीं अच्छा होगा? उसने बोला था एक काम आपको छोड़ना पड़ेगा। बोला प्रभु तो बता ना क्या करना है। भाई के मुंह से मैं सुना था, मैं टिप्पणी नहीं करा हूं। उसने कहा उसका कोई फ्रेंड थी, उसका कोई सेवक था लेकिन फ्रेंड थी। बोले इसको तू छोड़ दे फिर देखना क्या होता है। उसने बोला ये बात है प्रभु, आज ही मैं छोड़ूंगा। बड़ा नाराज होगी, कोई बात नहीं, ये तो आज खुश होने वाला है। और उसके बाद बेली हिल का चमत्कार देखना, खाली कोट निकाल के फेंकता है ना, विश्व का सबसे तगड़ा सामर्थ्य पास्टर जाना जाता है। हटा कि नहीं हटा? काम हुआ कि नहीं हुआ? मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, आप भी अगर ऐसे हो तो हटो, आज दर्शन पूरा होने वाला है। अच्छे अच्छे परिवार मिलने वाले हैं, आगे आपका बिजनेस खुलने वाला है, आगे आपकी नौकरी लगने वाली है, आपका दर्शन पूरा होने वाला है। आज से नींद लो कि हम शरीर के काम जो खराब है हम उसको नहीं करेंगे। तैयार है क्या? अगर तैयार हो गए, मैं सेवक होने के नाते कह रहा हूं, बीमारी आपको छूएगी नहीं। प्रभु के महान सेवक अमोद सिंह, डॉक्टर अमोद सिंह बोलते हैं, अरे मैंने 70 साल के सेवकाई में मुझे ना तो सर दर्द का, ना मुझे पैर दर्द का, ना जुकाम बुखार का कभी टिकिया खाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के उपस्थिति में है। आ रहा है समझ में? कितने को समझ में आ रहा है? जोड़ा तलबे बुला ले लिया। समझो समझो जानो, मजा आ जाएगा। आज मैं चाहता हूं कि यीशु जब आए एकदम पवित्रता में रहूं। मैं कह रहा एक शर्त है, वो मानना पड़ेगा। ये समझ का जा चंगा रहा, हालेलुया, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि पौलुस कहता है, पुरुषों के पत्री में लिखा है, ये जो आपके कार्य है अशुद्धता वाला, व्यभिचार वाला, उसको क्या करो अपने पढ़ो, उसको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छा पढ़ेगा अच्छा रहेगा। कुलुसित 3 अध्याय का पाठ था। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। क्या? अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है। व्यभिचार, व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, कामना, कामना, बुरी लालसा, बुरी लालसा और लोभ को मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा के बराबर है। इन सबको क्या कर डालो? कौन मारेगा भैया? अरे कौन मारेगा? आप मारेंगे कि नहीं? आप करो, आप। हालेलुया, हालेलुया। चलो क्या करेंगे, कब तक धक्का चलेगा? आपका प्रयास होना चाहिए। तो हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो यहोवा के। बोलो हालेलुया। आप लोग ना बड़ा सुस्त लग रहा है। भैया लोग तो यहीं चुपे रहे, लेकिन आप तो सही रहो। गाना लिखो, गाना याद करो। ये 2 गाना जो मैं गया था ना, ये इसको हमने कल शाम को रात में लिखा और भोर में उसको याद कर रहा है। हालेलुया। भोर में याद करके और मैं निर्णय लेकिन नहीं, आज नया गीत होना चाहिए। और एक दिन याद करते करते एकदम हम याद कर लेंगे। और आप भी याद कर लो, एक बार स्टार्ट सुने तुरंत तैयार होना चाहिए। बोलो हालेलुया। मारो, अंगों को मारो, सुर्ती खाने का मन करा ठोको, बुरी बुरी बात देखने का मन करा ठोको अपने आप को। मैंने एक बार गुल कर रहा था, नया नया शुरुआत दौर था, छोड़ने में तनी जीभ इधर उधर कर रही थी, तो मैंने
पास्टर जी मना किया हमको ऐसा बंद करना है, अगर सेवकाई करना है तो सबको छोड़ो, एकदम पवित्रता में आओ। मैंने बोला एकदम छोड़ तो दिएगा हफ्ता, लेकिन अब क्या बताया, थोड़ा सा रखे थे, थोड़ा सा बाथरूम में रखे थे खोज के। अब काहे रखे थे हम ये तो नहीं बता सकते कहाँ रखे थे। एक डेढ़ हफ्ता के बाद फिर उसी में गए, मन किया करने का। और जानते हैं हमारी हिम्मत को देखिए, वाह, हिम्मत में रहेगा आज कर ले फिर ना करें, ऐसे आज करेंगे फिर कभी। और मैंने उठाया और कर लिया। करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, उसी बाथरूम में दोनों हाथ से पकड़ लिया। मैं बोला आज के बाद जाके मैंने पास्टर जी को बता दिया, पहले जब कहीं लेला तब का कर दिया। लेकिन मैंने जोश में बोला पास्टर जी आज के बाद मैंने वादा किया है, पूरा कान पकड़ के आज तक नहीं करूंगा। प्रभु को धन्यवाद करता हूं, उस दिन से लेके आज तक। बहुत सारी ऐसी बात है कि आज तक हम नहीं। अब सिर्फ आप कुछ भी सोचते होंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रभु आज तो बिहार से लेकर के न जाने कहां से लेकर लोग आ रहा है। जाते मैं प्रार्थना बैठा क्या कहता हूं, मैं क्या हूं प्रभु जी, इतने दूर से ऐसे मरीज को, ऐसे लोगों को यहाँ लेके आता है। प्रभु तो मुझे और तैयार कर, तेरे नाम से मैं काम कर सकूं, तेरी आवाज को सुनकर मैं काम कर सकूं। तब जाके पवित्रात्मा हमारे जीवन में काम किया, बहुत सारे बातों कर रहा है। और पूरे आज वाला रात में बोला प्रभु अब हम नाम गांव का नहीं, पूरा पूर्वांचल हो, पूरा बक्सर से लेकर के, बिहार से मोहनिया से लेकर के, नवगढ़ से लेकर के और बनारस से लेकर के पूरा गाजीपुर, सारे के लोग, कुछ लोग बहुत सारे लोग यहाँ से भी आने पाए। और ये तब करेगा जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। अभी भाई से एक कोई भाई है यहाँ पे, किधर गया, एक भाई आए थे सुबह में। मैंने बोला आप कहाँ से आए हो, तो शायद बोले साहबगंज से आए। कहाँ है भैया, हाथ उठाएंगे, किधर है, बोलो हालेलुया। नहीं है, चले गए।